हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं web3.js पे कि बेसिकली ये web3.js खुद ही क्या है। और शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। web3.js इज अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज दैट अलाउ यू टू इंटरैक्ट विद अ लोकल और रिमोट इथेरियम नोड यूजिंग HTTP, IPC और वेब सॉकेट। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस डेफिनेशन से आपको जो समझनी है अभी के लिए वो ये है कि ये क्या है। ये एक कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी है और कुछ नहीं। तो web3.js अगर आपसे कोई पूछे तो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो अपने इथेरियम नोड के साथ। अब ये इथेरियम नोड क्या है, ये सब चीज़ें मैंने पहले से बताई हुई हैं अपने इथेरियम के कोर्स में। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। फिलहाल हम इसको थोड़ा और इजी वे में पुट करते हैं कि web3.js एक्चुअली में करती क्या है। यहाँ पे तो एक डेफिनेशन हमने देख ली, अब इसको थोड़ा और इजी वे में समझते हैं कि बेसिकली web3.js का काम है क्या। तो लेट्स से आपने एक बहुत ही सुंदर सी वेबसाइट बनाई, ठीक है। बड़ी सुंदर सी वेबसाइट थी, पूरी फंक्शनल वेबसाइट थी, तो सब कुछ बढ़िया से वर्क भी कर रहा था। फिर आपके मन में आया कि क्यों ना मैं इस वेबसाइट को कनेक्ट करूं अपनी ब्लॉकचेन के साथ। क्यों ना मैं एक तरह से कहूं तो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाऊं कि मैं किसी तरह से कम्युनिकेट कर पाऊं अपनी ब्लॉकचेन के साथ। मतलब ब्लॉकचेन कहूं तो उस पर दिए हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कि इस पर डिप्लॉय है। अब ये चीज़ कैसे होगा, कैसे ये वेबसाइट और ये ब्लॉकचेन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, या फिर मैं कहूँ ये कैसे ये वेबसाइट इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट। तो ये चीज़ पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ योर web3.js। तो ये web3.js क्या होता है, ऐड करता है एज एन इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा, ये ऐड करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन योर रियल वर्ल्ड का मतलब है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाई है, एंड बिटवीन योर ब्लॉकचेन वर्ल्ड जहाँ पे आपने अपना ब्लॉकचेन पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो इंटरेक्ट कर सके इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो बेसिकली आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, आप web3.js का यूज़ करते हो। तो बेसिकली web3.js यही। अगर आप पिछली साइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ थी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि ये आपको कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इथेरियम नोड। अब इथेरियम नोड पे डिप्लॉय क्या है भाई, मतलब इथेरियम नोड रखता क्या है, इथेरियम नोड बेसिकली रखता तो ब्लॉकचेन ही है ना। नोड्स क्या होती हैं, ये चीज़ मैंने बताई होगी, इथेरियम नोड क्या है। तो इथेरियम नोड पे ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, राइट। हमारे ब्लॉकचेन सारी चीज़ें हमारी इथेरियम नोड पे प्रेजेंट होती है। तो web3.js एक तरह से हेल्प करता है इंटरैक्ट करने में हमारी इथेरियम नोड से। और इथेरियम नोड पे हम इंटरैक्ट करने का क्या मतलब, एक तरह से हम ब्लॉकचेन के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तो यही चीज़ हमारी web3.js पॉसिबल करता है। अच्छा, ये चीज़ तो समझ में आ गई, थ्योरी वाइज तो बड़े समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है, web3.js हमारी रियल वर्ल्ड वेबसाइट को हेल्प करता है कनेक्ट करने में हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो कि डिप्लॉय है हमारी ब्लॉकचेन पे। फिर इसका अगर थोड़ा प्रैक्टिकल दिख जाता, थोड़ा कोडिंग में दिख जाता कि कैसे होता है ये चीज़, तो थोड़ा और मज़ा आ जाता। क्यों भाई, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे जब ट्रफल वाला कोर्स किया था, अगर आपने ट्रफल वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने ट्रफल पे पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम रिएक्ट जेएस, मतलब हमारे पास एक रिएक्ट जेएस का फ्रंट एंड था और वो कम्युनिकेट कर रहा था हमारे सॉलिडिटी के प्रोग्राम के साथ। ये हमारा सॉलिडिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। और हम इसको क्या कर रहे थे, इस ऐप डॉट जेएस जो कि हमारा फ्रंट एंड है, इंटरेक्ट कर रहे थे अपने सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये चीज़ हम कैसे कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये चीज़ कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ आर वेब3। हम लोग ने किया था ट्रफल में, मगर ट्रफल ने बेसिकली कौन सी चीज़ का यूज़ किया, हमारे वेब3 का यूज़ किया। अगर आप ये गेट देखेंगे तो यहाँ से इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट गेट वेब3 फ्रॉम डॉट गेट वेब3। ये एक web3.js की हमारी फाइल है और इसमें देखिए अगर आप इंपोर्ट किया गया है वेब3 को। तो ये इंपोर्ट क्यों हुआ था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट में दो फंक्शन बने हुए हैं, एक है सेट और एक है गेट। तो हमको अगर ये सेट और गेट को एक्सेस करना है हमारे ऐप डॉट जेएस, और अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर हो, तो इस पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो अगर आपने ट्रबल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके एक बार देख लो, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा वहाँ से भी। और दूसरी चीज़, आगे हम लोग इस पर बारे में और अच्छे से बात करेंगे, इसके सिंटेक्सेस के बारे में सब बात करेंगे, तो इसलिए बिल्कुल घबरान मत जाना कि क्या बताया जा रहा है। बस अभी इतना ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि आप यहाँ पे वेब3 का यूज़ कर रहे हो, और ये जो वेब3 है ये बेसिकली कॉन्टैक्ट कर रहा है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। और वो कहाँ हो रहा है मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, राइट, सेट और गेट। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सेट को, अब देखिएगा क्या होगा। ये तो सेट स्टेट हो गया। ओके, ये देखिए, ये हमारा सेट फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस सेट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कैसे, कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड्स, ये सब चीज़ें वेब3 की हैं जो हम लोग बात करेंगे। डॉट सेट यूज़र वैल्यू, तो मैं इस सेट में
कुछ यूज़र वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो कि कहाँ जा रही है बेसिकली हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में। और ये हो कैसे पा रहा है, ये आपके वेब3 डॉट मतलब जो आपका ये वेब3 है उसकी मॉड्यूल्स की हेल्प से हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। अगर मैं बात करूँ गेट की, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गेट फंक्शन को भी क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। अवेट कॉन्ट्रैक्ट मेथड्स डॉट गेट डॉट कॉल, मतलब हम लोग गेट फंक्शन को जो कि हमारे डेमो डॉट सॉल्व में है उसको अपनी ऐप डॉट जेएस के थ्रू कॉल कर पा रहे हैं। और ये कैसे कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वेब3, क्योंकि ये सब चीज़ें किसकी हैं, हमारे वेब3 की है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई अभी घबराना नहीं है, मैं फिर से कहूँगा ये सब चीज़ें हम लोग जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको web3.js के बारे में समझ में आ जानी चाहिए वो ये है कि web3.js कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी है जो कि ऐड करती है एज एन इंटरफेस बिटवीन योर रियल वर्ल्ड एंड बिटवीन योर ब्लॉकचेन वर्ल्ड। बस यही है web3.js। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। आने वाले टाइम में आप नए नए कोर्सेज भी मेरे चैनल पर देखें। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग जो भी कोर्स अपडेट करते हैं, जो भी कोर्स हम लोग अपडेट करने वाले होते हैं उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ आपके वोट के थ्रू ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा नया कोर्स लेंगे हम अपने कोर ईटर के चैनल पे। तो अगर आप वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे आ सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ को कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।